दोस्तों, मन लगाकर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ सोचते जा रहे हैं? सुबह से रात तक दिमाग कभी शांत नहीं होता। कल क्या होगा? अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर जिंदगी खराब हो गई तो? और धीरे धीरे इंसान जीना भूल जाता है। वो हंसता है लेकिन दिल से खुश नहीं होता। वो लोगों के बीच रहता है लेकिन भीतर अकेला होता है। वो सोने जाता है लेकिन उसका मन पूरी रात जागता रहता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? ज्यादातर लोगों को यह एहसास तक नहीं होता कि उनका अपना मन ही उन्हें अंदर से खत्म कर रहा है। भगवान बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे ही विचार हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो हर समय सोचता रहता था। इतना सोचता था कि वह जीना भूल गया था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे भिक्षु से हुई जिसने उसे एक ऐसी बात सिखाई जिसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज पहली बार तुम्हें समझ आए कि असली शांति आखिर मिलती कहाँ है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन भीतर उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचता था। अगर कोई उससे ठीक से बात ना करे तो वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता। अगर कोई काम थोड़ा खराब हो जाए तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि अब उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस नहीं होती थी। पहले वह दोस्तों के साथ हंसता था, गांव में घूमता था, बारिश में भीगता था, लेकिन अब वह ज्यादातर अकेला रहने लगा था। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब उसका मन जाग जाता। वह बिस्तर पर लेटा रहता, लेकिन उसके भीतर हजारों विचार चलते रहते। कभी पुरानी गलतियां, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की बातें, कभी खुद से शिकायत। एक रात वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह सोचने लगा, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? तभी उसे अपना बचपन याद आया। जब वह छोटा था तब जिंदगी कितनी आसान लगती थी। तब वह इतना नहीं सोचता था, तब वह सिर्फ जीता था। लेकिन अब उसका पूरा जीवन सिर्फ विचारों में बीत रहा था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि जंगल के पास एक वृद्ध भिक्षु आए हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर बेचैन मन के लिए शांति थी। यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक पुराने विहार तक पहुंचा। वहां चारों तरफ गहरी शांति थी। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे और उन्हीं के बीच एक वृद्ध भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं। मैं बहुत थक चुका हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। वे अर्जुन को विहार के पीछे ले गए। वहां एक शांत झील थी। पानी बिल्कुल स्थिर था। उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। भिक्षु ने झील में एक छोटा पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठने लगीं और आसमान की तस्वीर टूट गई। भिक्षु ने पूछा, अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, कुछ भी साफ नहीं। भिक्षु बोले, यही तुम्हारा मन है। जब मन में लगातार विचार उठते रहते हैं तब इंसान जिंदगी को साफ नहीं देख पाता। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, समस्या विचारों का आना नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर विचार को सच मान लेते हो। अर्जुन चुप हो गया। भिक्षु बोले, अगर मन कहे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम दुखी हो जाते हो। अगर मन कहे कि भविष्य खराब होगा, तुम डर जाते हो। अगर मन पुरानी गलतियां याद दिलाए, तुम खुद को दोष देने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि यह सब सिर्फ विचार हैं? यह सुनकर अर्जुन पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। उस रात वह विहार में ही रुक गया। विचार आज भी आ रहे थे, लेकिन पहली बार वह उन्हें थोड़ा अलग होकर देख रहा था। और उसी रात उसके भीतर एक सवाल उठा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया।
सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरी शांति थी। विहार के बाकी भिक्षु अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, कुछ पेड़ों को पानी दे रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे। अर्जुन उन सबको ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास ना धन है, ना कोई बड़ी चीज, फिर भी इनके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? और उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन इतना बेचैन क्यों रहता है? वह धीरे धीरे झील के पास पहुंचा। वृद्ध भिक्षु वहीं बैठे थे। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भिक्षु ने पूछा, आज मन कैसा है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, विचार अभी भी आते हैं, लेकिन कल रात पहली बार मैंने उन्हें सिर्फ देखा। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही शुरुआत है। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और अर्जुन को दिखाते हुए बोले, इस पत्ते को देखो, जब इसका समय पूरा हो जाता है तो ये पेड़ से अलग हो जाता है। पेड़ इसे रोकता नहीं, जाने देता है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। भिक्षु बोले, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। कोई पुरानी बात खत्म हो जाती है, फिर भी वह उसे पकड़े रहता है। कोई दुख चला जाता है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहता है। ये सुनते ही अर्जुन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि बचपन में एक बार स्कूल में सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया था। वो घटना कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसने उसे सालों तक अपने भीतर जिंदा रखा। आज भी जब वह लोगों के सामने बोलता था, उसका मन डर जाता था। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मन पुरानी चोटों को पकड़कर बैठना पसंद करता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर दर्द चला गया तो उसकी पहचान क्या बचेगी। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था कि उसका आधा दुख वर्तमान से नहीं, अतीत से आ रहा था। भिक्षु बोले, आज इंसान दुख से ज्यादा दुख की यादों में जी रहा है। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला पकड़ाए तो क्या करोगे? अर्जुन बोला, उसे तुरंत फेंक दूंगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, फिर तुम पुराने दुखों को इतने सालों से क्यों पकड़े हुए हो? यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह शांत हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका मन हर दर्द को पकड़कर बैठ जाता है और फिर उसी दर्द को बार बार जीता रहता है। कुछ देर बाद भिक्षु उसे नदी किनारे ले गए। नदी का पानी लगातार बह रहा था। भिक्षु बोले, इस नदी को देखो, अगर यह बहना बंद कर दे तो पानी गंदा हो जाएगा। ठीक वैसे ही इंसान भी भीतर से भारी हो जाता है जब वह चीजों को बहने नहीं देता। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मन फिर भटकने लगा। उसे गांव की बातें याद आने लगीं, भविष्य की चिंता आने लगी। वह परेशान होकर आंखें खोलने ही वाला था कि तभी भिक्षु बोले, भागो मत, बस देखो। अर्जुन फिर शांत बैठ गया। भिक्षु बोले, जब कोई विचार आए तो उससे लड़ना मत, सिर्फ देखो कि वह आया है, फिर उसे जाने दो। अर्जुन धीरे धीरे कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि विचार आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। पहले वह हर विचार के पीछे भागने लगता था, अब वह उन्हें थोड़ा दूर से देखने लगा था। अचानक उसके भीतर एक हल्की सी शांति महसूस हुई, बहुत छोटी लेकिन नई। ध्यान खत्म होने के बाद उसने आंखें खोली। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम विचारों से लड़ना बंद कर देते हो तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा मन कभी पूरी तरह शांत हो जाएगा? भिक्षु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। और जिस दिन तुमने मन को समझ लिया, उसी दिन तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अर्जुन नदी किनारे बैठा पानी को बहते हुए देख रहा था और शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी को पकड़ने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी थकान थी। उस रात अर्जुन काफी देर तक सो नहीं पाया, लेकिन आज वजह अलग थी। पहले उसके भीतर डर और बेचैनी चलती रहती थी, लेकिन आज उसके भीतर सवाल चल रहे थे।
अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? अगर मन ही हर दुख का कारण है तो शांति कहां मिलेगी? वह कमरे से बाहर निकला। पूरा विहार शांत था, आसमान तारों से भरा हुआ था। वृद्ध भिक्षु झील के पास बैठे थे। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन से बहुत लड़ चुका हूं, लेकिन जितना उसे रोकने की कोशिश करता हूं वो उतना ही भागता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मन को दबाने से वह शांत नहीं होता और ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर उन्होंने झील की तरफ देखते हुए कहा, अगर पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर हाथ खोल दोगे तो वही पानी शांत होकर ठहर जाएगा। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। भिक्षु बोले, तुम अपने विचारों को पकड़ लेते हो, हर डर को सच मान लेते हो, हर दुख को अपनी पहचान बना लेते हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन भारी हो गया है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं ऐसा करता क्यों हूं? भिक्षु बोले, क्योंकि तुम्हें डर है। किस बात का डर? अर्जुन ने पूछा। भिक्षु बोले, अकेले रह जाने का, असफल होने का, लोगों द्वारा स्वीकार ना किए जाने का। और यही डर धीरे धीरे विचार बन जाता है। अर्जुन पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, आज इंसान का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि उसका मन हर समय भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। भिक्षु बोले, मन कहता है, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती, और जब चीजें बदलती हैं तब मन डर जाता है। कुछ देर बाद भिक्षु अर्जुन को विहार के पीछे एक पुराने पेड़ के पास ले गए। वह पेड़ बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। भिक्षु बोले, इस पेड़ को देखो, आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन यह पेड़ हर चीज को स्वीकार करता है, इसीलिए यह मजबूत है। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जो इंसान जिंदगी को स्वीकार करना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अर्जुन ने पूछा, और अगर कोई हमें दुख दे? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख दो बार होता है। पहली बार जब घटना होती है, दूसरी बार जब तुम उसे बार बार अपने मन में दोहराते हो। यह सुनते ही अर्जुन पूरी तरह चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका आधा दुख उन घटनाओं से नहीं था, बल्कि उन घटनाओं को बार बार सोचने से था। भिक्षु बोले, मन पुरानी चोटों को जिंदा रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि दर्द को पकड़कर रखना ही सुरक्षा है, लेकिन सच ये है, दर्द को पकड़कर रखना खुद को कैद करना है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। भिक्षु ने एक गिरता हुआ पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता गिरते समय डरता नहीं, क्योंकि इसे भरोसा है कि छोड़ना भी जीवन का हिस्सा है। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम भी छोड़ना सीखो, हर बात को पकड़कर मत बैठो। उस रात भिक्षु ने अर्जुन को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी कोई विचार आए तुरंत उसके पीछे मत भागो, बस खुद से पूछो, क्या यह विचार सच में जरूरी है या सिर्फ डर है? अर्जुन ने उस अभ्यास को शुरू किया। जब भी कोई डर आता वह उसे देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके ज्यादातर विचार सिर्फ कल्पनाएं थे, वो सच नहीं थे। पहले उसका मन उसे जहां चाहता था वहां घसीट ले जाता था, लेकिन अब पहली बार वह अपने मन को देख पा रहा था। अगली सुबह अर्जुन झील के पास अकेला बैठा था। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, हवा बहुत शांत थी। वह अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन अब वह उनमें खो नहीं रहा था। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके भीतर थोड़ी जगह बन रही हो, जैसे मन का शोर धीरे धीरे कम हो रहा हो। तभी वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, याद रखो अर्जुन, शांति विचारों के खत्म होने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तुम विचारों के गुलाम रहना छोड़ देते हो। अर्जुन उनकी तरफ देखता रहा और शायद पहली बार उसे अपने भीतर हल्की सी आजादी महसूस हुई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा था।
उसके भीतर अभी भी विचार आते थे, लेकिन अब वह हर विचार पर विश्वास नहीं करता था। पहले कोई छोटी सी बात भी उसके मन में तूफान पैदा कर देती थी, लेकिन अब वह रुककर खुद से पूछता, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे मन का डर? और यही सवाल धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव ला रहा था। एक सुबह वृद्ध भिक्षु अर्जुन को जंगल के अंदर ले गए। चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। हवा बहुत शांत थी, आसमान बिल्कुल साफ था। भिक्षु वहीं बैठ गए और बोले, अर्जुन, जिंदगी को दूर से देखो, तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों के लिए तुम इतने साल परेशान रहे वो कितनी छोटी थीं। अर्जुन चुपचाप नीचे गांव को देखता रहा। उसे अपनी पुरानी चिंताएं याद आने लगीं। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर भविष्य खराब हो गया तो? और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा जीवन डर में बीता था। वह कभी इस पल में जी ही नहीं पाया। भिक्षु बोले, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, अभी इस क्षण तुम्हारे पास क्या कमी है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। हवा चल रही थी, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, चारों तरफ शांति थी। उसने धीरे से कहा, अभी कुछ भी कमी नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जागरण है, जब इंसान पहली बार समझता है कि उसका ज्यादातर दुख वास्तविकता से नहीं, उसके विचारों से बना है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी का कितना समय बेकार की चिंताओं में खो दिया। वह हमेशा उस कल से डरता रहा जो कभी आया ही नहीं। वह हमेशा उन बातों को सोचता रहा जो सिर्फ उसके मन की कहानियां थीं। भिक्षु बोले, शांति पाने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को समझने की जरूरत है। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। वह खुलकर हंस रहा था। उसे ना भविष्य की चिंता थी, ना लोगों की राय का डर। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसे अपना बचपन याद आ गया। तब जिंदगी कितनी आसान थी, तब वह हर पल को महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने जीना छोड़ दिया और सिर्फ सोचना शुरू कर दिया। उस रात अर्जुन झील के किनारे अकेला बैठा था। पानी बिल्कुल शांत था। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था। वह अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। विचार आज भी आ रहे थे, लेकिन अब वे उसे पहले की तरह खींच नहीं पा रहे थे। अब वह उन्हें आते हुए देखता और जाने देता। पहली बार उसे भीतर गहरा सुकून महसूस हो रहा था। तभी वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, अर्जुन, याद रखो, मन को पूरी तरह खाली करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम उसके गुलाम न बनो। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप उस खुले आकाश की तरह है जो हमेशा शांत रहता है। अर्जुन उनकी बातें सुनता रहा और उसी क्षण उसे पहली बार अपने भीतर गहरा मौन महसूस हुआ। एक ऐसा मौन जिसमें कोई डर नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं थी, सिर्फ शांति थी। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटने लगा, लेकिन इस बार वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। गांव वहीं था, लोग वहीं थे, गी भी वहीं थी, लेकिन अब उसका देखने का तरीका बदल चुका था। अब वह हर छोटी बात को पकड़कर नहीं बैठता था। अब वह भविष्य से इतना डरता नहीं था। अब वह अपने विचारों को सच मानकर नहीं जीता था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी हमेशा इसी पल में थी, लेकिन उसका मन उसे हर समय कहीं और ले जाता रहा। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर विहार की तरफ देखा। वृद्ध भिक्षु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने हाथ जोड़ ली और उसी पल उसे एहसास हुआ, शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा उसके भीतर थी। बस उसके विचारों का शोर इतना ज्यादा था कि वह उसे सुन नहीं पा रहा था। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को दिल से महसूस किया है तो अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, डर पैदा करेगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, भविष्य की चिंता करवाएगा, लेकिन शांति तब शुरू होती है जब तुम हर विचार पर विश्वास करना छोड़ देते हो। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने अपने मन को देखना सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया। इसलिए आज से थोड़ा रुकना सीखो,
थोड़ा खुद के साथ बैठना सीखो। हर समय भागना बंद करो, क्योंकि जिंदगी भविष्य में नहीं है, जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और अगर आप ऐसी ही गहरी बुद्धिस्ट कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो ज़िंदगी को अंदर से बदल दें, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे।